गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कहते हैं इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला जमाने के लिए काफी हूँ, मेरी हकीकत को खाक समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। नाम से मुक्ता यादव, बिलोंग करता हूँ मछली साथ जौनपुर से। पढ़ाई की बात करूँ तो मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई के साथ साथ ड्यू सॉफ्ट सिस्टम में अपने स्किल को एनहांस कर रहा हूँ और एज ए करियर बिजनेस कर रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता का जिन्होंने इस खूबसूरत वंडरफुल कॉन्सेप्ट में मेरा एडमिशन करवाया और इस सिस्टम में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट था। कहते हैं मैं पढ़ाई कर रहा था, जब ये ड्यू सॉफ्ट मेरी लाइफ में आया तो मैं उसमें क्लास 5 में पढ़ रहा था। उसी दौरान इस अपॉर्चुनिटी को मैंने जाना, देखा, समझा। जब मैं इस ड्यू सॉफ्ट के प्लान को देखा जो रिस्पेक्टेड संतोष सर ने आप सभी के सामने शेयर किया, तो सर ने जब मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, मुझसे बस एक ही बात बोली कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो, कैसे क्या करना चाहते हो। मेरे मन में एक ही क्लिक माइंड में आया, सर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है और जिंदगी में रॉक करना है, मुझे उन ऊंचाइयों तक जाना है जहां पर लोग कहते थे तू नहीं कर सकता, जहां पर लोग कहते तुम नहीं कर सकते, तुम बस बेटा पढ़ाई पढ़ो, इसके बाद अपना देखो, अगर तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाती है तो मिल जाती है, नहीं तो जो आपके पापा दुकान चला रहे हैं उसी दुकान को चलाओ। लोग ऐसा कमेंट करते थे, लेकिन सर ने मुझे एक स्टोरी सुनाई और उस स्टोरी मेरे दिल पे क्लिक कर गई। आज मैं वो स्टोरी आप सभी के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। कहते हैं वो स्टोरी दोस्त ध्यान से सुनिएगा, आपके भी लाइफ को क्लिक कर जाएगी। जब मेरी लाइफ को क्लिक कर सकती है, जब मैं क्लास 5 में पढ़ रहा था तब वो मैंने स्टोरी सुनी थी। आज मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ और वही स्टोरी आज मैं आप सभी के बीच सुनाने जा रहा हूँ। आपके भी कहते हैं दिमाग में अगर दिल में क्लिक कर गई ना, तो आपकी भी लाइफ यहाँ से धीरे 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 उस चेयर से उठ के स्टेज पे ला सकती है। एक समय की बात है, दो दोस्त किसी दूसरे शहर में गए थे कारोबार के लिए। वहां पर जब जाते हैं तो देखते हैं कि मतलब उनको जोरों से भूख लगी होती है, जोरों से भूख लगी होती है, उनको बड़ा भूख लगती है। तो जाते हैं होटल में। जब होटल में जाते हैं तो वहां पर मेनू में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो वेटर जो रहता है उससे बुलाते हैं, भाई मेनू में क्या है। वो मेनू लेके आता है, उसमें देखते हैं कि लिखा रहता है फ्रॉग डिश, उसमें लिखा रहता है फ्रॉग डिश। उन्होंने सोचता है कि यार हम लोग बहुत डिश खाएं, मतलब आपका नूडल्स खाएं, हर एक चीज खाएं, ये फ्रॉग डिश क्या होता है। उनको बड़ा अजीब लगता है, पहली बार नाम सुने होते हैं। तो क्या कहते हैं कि ऑर्डर कर देते हैं, बोलते हैं फ्रॉग डिश लाओ। वो वेटर जाता है, फ्रॉग डिश बना के लाता है, तो उसे वो खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक प्लेट खाए बहुत अच्छा लगा, 2 प्लेट खाए बहुत अच्छा लगा, 3 प्लेट खाए बहुत अच्छा लगा, 4 प्लेट खाए बहुत अच्छा लगा। यानी टेस्ट इतना लाजवाब था ना फ्रॉग डिश का, तो बोले यार बहुत अच्छा है। इसके बाद वो कुछ पूछने लगे, बोले भाई साहब ये बताओ, ये तो फ्रॉग डिश तो ठीक है, इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब है, लेकिन आप ये बताओ जो मेढक होते हैं बहुत चालाक होते हैं, ये मेढक बहुत चालाक होते हैं, आप इन्हें पकड़ते कैसे हो। तो वेटर बोलता है सर वेरी इजी। क्या बोलता है सर? वेरी इजी, बहुत ही आसान है। तो बोलते हैं कैसे? बोला हम क्या करते हैं कि गर्मियों में कहते हैं एक पतीला लेते हैं, जिसको गांव की भाषा में भगोना बोलते हैं। तो हम एक पतीला लेते हैं, पतीले को ले जाके जंगल में रख देते हैं। अब मेढक क्या कहता है कि पानी की तलाश में इधर उधर इधर उधर इधर उधर भटकता रहता है जंगल में, और जैसे ही वो कूदते 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 हम क्या करते हैं, रात को ले जाके रख देते हैं। रात दिन में पानी की तलाश में कूदते 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 गलती से उस पतीले में आके कूद जाता है। उसको लगता है कि यार बस मिल गया पानी, उसको पानी मिल गया, यानी सुकून मिल गया। वो बोलता है इसी में मजा है। अब हम क्या करते हैं, उसको लाते हैं अपने यहाँ और ऊपर से क्या करते हैं 4 ईंट रख के सेक लगा देते हैं, यानी आग लगा देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि मेढक को लगता है कि यार कुछ हो रहा है मेरी लाइफ के साथ। जब सेक लगा देते हैं, आप बताइए पानी गर्म, उसमें मेढक हो, पानी हो और पतीले में आग लगा दिया जाए तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा ना। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मेढक को लगता है यार कुछ हो रहा है, लेकिन उसके माइंड में फिर एक बात क्लिक होती है कि यार चलो इसी में मजा है, बड़ी मुश्किल से मिला है, कितना कूदते 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 इतना मुश्किल से पानी मिला है, बोलता है इसी में मजा है। फिर हम क्या करते हैं सर, टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं। फिर उसको लगता है कि यार कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मुझे तो कुछ तो करना चाहिए, लेकिन लगता है फिर यार इसी में मजा है, इसी में मजा है। फिर उसके क्या सर हम और सेक बढ़ा देते हैं। जब कहते हैं पानी भाप निकलने लगता है, वाष्प बनने लगता है, तो उसको लगता है कि यार कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मुझे अब निकलना चाहिए। लेकिन फिर उसके माइंड में आता है यार ये भी कोई जिंदगी है, बिना पानी की कोई जिंदगी है, इतना मुश्किल से पानी मिला है और इतना मजा आ रहा है तैरने में, ये भी कोई जिंदगी है, पता इसी में मजा है। हम क्या कर देते हैं, सेक को बढ़ा ही देते हैं और जब पानी खोलने लगता है तो मेढक को लगता है अब निकलना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही निकलने का प्रयास करता है, दिमाग तो काम करता है मेरे दोस्त, की बॉडी जवाब दे देती है।
दिमाग तो काम करता है, बॉडी जवाब दे देती है, क्योंकि मेढक के अंदर झिल्लियां पाई जाती हैं। वो झिल्लियां जो होती है ना गल जाती है, वो गल जाती है, वो निकलने का प्रयास करता है, वो निकल नहीं पाता। बोलते हैं हम क्या करते हैं, उसके बाद उसको लाते हैं, उसका नट बोल्ट निकालते हैं, यानी कि जो रहता है मटेरियल निकाल के चाट मसाला डाल के आपको दे देते हैं। तो सर बेदी जी बोला क्या बात है, बहुत ही अच्छा टेस्ट, इतना इजी। बोले सर ये फ्रॉग डिश हो गया, लेकिन इंसानों की भी डिश होती है। बोला इंसान की डिश? बोला फ्रॉग डिश तो खाया यार, फ्रॉग डिश तो होती है, इंसान की डिश क्या होती है? इंसान की डिश? वो बोलते हैं बहुत ही सर इंसान डिश। बोलते कैसे? बोला सर जब एक नौजवान पढ़ा लिखा, एक छोटा बच्चा होता है, जब नौजवान लगा पढ़ लिख के अपनी डिग्रियां लेके इस कारखाने से उस कारखाने, इस कंपनी से उस कंपनी, इस दफ्तर से उस दफ्तर आता जाता है, तो क्या करता है? नौकरी की तलाश में, जॉब की तलाश में, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन इतना, क्या होता है तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। और बड़े मुश्किल से, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं दोस्त, ये मुझे बताया गया था, इसी स्टोरी ने मेरी जिंदगी को बदला, कि बड़े मुश्किल से उसको नौकरी मिलती है, 15-20 हजार की नौकरी मिलती है। उसको लगता है कि यार बस इसी में मजा है, ये भी कोई जिंदगी है, आराम से नौकरी मिल गई, आराम से खाएंगे, परिवार का गुजारा चलेगा, आराम से ऐश करेंगे, इसी में मजा। जब वो काम करने लगता है, 10 साल काम करेगा, 15 साल काम करेगा, जब इनकम आएगी तो घर वाले भी देखते हैं कि यार अब तो बेटा कमा ही रहा है। अब घर वाले भी चिंता होने लगती है कि फ्यूचर की, एक अच्छी से देख रेख करके सुंदर सी कन्या से उसका क्या कर देते हैं? विवाह करा देते हैं। क्या करा देते हैं? विवाह करा देते हैं, शादी करा देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि वो इनकम तो उसकी आ ही रही है। अब वो तो पहले तो सिंगल था बेचारा, अब क्या हो गया? डबल हो गया, मिंगल हो गया ना, दो लोग हो गए, अब हस्बैंड वाइफ हो गए। अब सेक बढ़ने लगा, वाईफाई सेक बढ़ने लगा। अब बीबी की सुर्खी बिंदी का खर्चा, लिपस्टिक का खर्चा, और जो गहने का खर्चा, साड़ी का खर्चा, क्या है? सेक बढ़ने लगा। उसे लगता है कि यार मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे और कुछ करना चाहिए, इतने में गुजारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या होता है, 2-3 साल बाद सेक बढ़ने लगता है, 2-3 साल बाद एक नन्हा मुन्ना सा किडबैक जन्म ले लेता है, यानी कि एक बच्चा आ जाता है लाइफ में। उसे क्या लगता है, फिर उस बच्चे का डायपर का खर्चा, जॉनसन बेबी पाउडर का खर्चा, जॉनसन बेबी तेल का खर्चा, क्रीम का खर्चा, यानी क्या हगीज का खर्चा, यानी सेक बढ़ने लगता है। और उसे लगता है कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। लेकिन ये निर्माण वही सोचता है कि यार अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा तो करूंगा क्या? क्या और कोई दूसरी नौकरी मुझे मिल रही है? बोलता यार बड़ी मुश्किल से मिली है, बड़े मुश्किल से कंपनी में इंटरव्यू दिया था, पास एक अच्छी सी नौकरी मिल गई, अब इससे क्या दूंगा? यानी उम्र बढ़ती जा रही, मेहनत करता जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या वो बच्चा छोटा रहेगा? जहां पर 1 लीटर दूध पीता था, आगे चल के 5 लीटर पिएगा, क्योंकि क्या है वो बढ़ रहा है। यानी सेक बढ़ने लगता, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा कॉलेज स्कूल जाने लगा। अब क्या करे? एक बापू अपना खर्चा उठाए, बीवी का खर्चा उठाए, बच्चे का खर्चा उठाए, अब बच्चे का गर्लफ्रेंड का भी खर्चा उठाए। अरे भाई स्कूल में जाएगा तो वहां भी तो अय्याशी करेगा, कुछ ना कुछ तो कहते हैं कि आज की डेट में तो ये तो ट्रेंड है, दोस्त लोग में पैसे उड़ाना, गर्लफ्रेंड में वो पैसे उड़ाना, यानी सेक बढ़ने लगा। जहां पे 10 रुपए मांगता था वहां पे 1000 रुपए मांगता, यानी सेक बढ़ने लगा। उसे लगता है कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन दोस्त जैसे ही वो इंसान, सर ने बोला जैसे ही आप उस समय उस कंडीशन पे पहुंचोगे, जैसे ही आप सोचोगे कि यार मुझे कुछ और करना चाहिए, उस समय आपका दिमाग तो काम करेगा, लेकिन आपकी बॉडी जवाब दे देगी। उस समय आप कहते हैं कि 55-60 साल के हो जाओगे, आंखों में झुर्रियां, चश्मे लग जाएंगे, लाठी लेके ऐसे ऐसे चलने लगोगे, तब क्या सोचोगे, तब क्या करोगे, तब क्या करना चाहिए? तो हमने कहा सर क्या करना चाहिए? सर ने कहा इस कहानी से मुझे यह सीख मिलती है दोस्त, फ्रॉग डिश तो वो फ्रॉग बन गया, उसको लोग खा गए, लेकिन इंसान की डिश नहीं बननी चाहिए। सर ने कहा कि आप अपनी डिश बनाना चाहते हैं? मैंने कहा नो सर, मुझे अपनी डिश नहीं बनानी। यहाँ मैं सभी से बैठे जो पूछना चाहूंगा, क्या आप अपनी डिश बनाना चाहते हैं? अपनी डिश बनाना चाहते हैं? नहीं बनाना चाहते मेरे दोस्त, आज आपने जिस अपॉर्चुनिटी को देखा है, ये अपॉर्चुनिटी में आप ज्वाइन कीजिए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, धीरे धीरे लगातार अगर आप काम करेंगे, 5 साल में मांगता हूं, 5 साल में आप उन ऊंचाइयों तक होंगे जिन ऊंचाइयों आपके पूरे खानदान में होंगे। और आज मैं उन ऊंचाइयों को हूं। आज रिस्पेक्टेड संतोष सर कहते हैं ये प्रूव कर दिए कि सर ने अभी बताया 3 महीने में सर ने यहाँ से 2 लाख रुपए कमाए। अभी सर को ज्वाइन हुए ज्यादा नहीं, 3-4 महीने हुए, 3 महीने में 2 लाख रुपए कमाए। दोस्त ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी जो आपको 3 महीने में 2 लाख रुपए कमाने का मौका दे रही है? कोई नहीं। आज ये ड्यू शॉप देती है, क्योंकि ड्यू शॉप कहती है जब ड्यू शॉप लेती है ना तो लिहाज नहीं करती, और जब देती है तो हिसाब नहीं करती। आप कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे
बड़ी जो ड्यू शॉप ने दिया है दोस्त, स्किल दिया है। आज मैं आप सभी के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी कला मुझे ड्यू शॉप ने दिया है। आपका बच्चा भी मेरी जगह आपका बच्चा भी बोलेगा, आपकी बहन भी बोलेगी, आपकी बेटी भी बोलेगी, आपकी माँ भी बोलेगी, आप खुद बोलेंगे। बस एक फैसला लेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। कहा भी गया है कि आप बताएं दुनिया को ड्यू शॉप को क्यों हम अपनी शान कहते हैं। आप बताएं दुनिया को ड्यू शॉप को क्यों हम अपनी शान कहते हैं। और ड्यू शॉप पहुंचा देता है ऊंचाइयों तक जिसे दुनिया वाले बुलंदियों का आसमान कहते हैं।